राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी के गतिविधियों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुराने नेताओं को दरकिनार कर पैसे वालों की पूछ है। राजद में गरीबों की हिस्सेदारी देने वाली राजद पार्टी अब पैसे से लोगों को तोलती है। लालू यादव का पार्टी पर जब तक दवा था तब तक ठीक था। प्रदेश अध्यक्ष श्री पार्टी कार्यालय में रहकर ही पार्टी के नेताओं को निर्देशित करते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तेजस्वी तक हमने अपनी बात को बताया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अति पिछड़ा के प्रति जो सही सोच रखने वाले लोग हैं उनके साथ जाएंगे आगे की राजनीति करने। देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया साथी को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप हर मौके पर हम लोगों को मदद करते हैं। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम राष्ट्रीय जनता दल के काफी सक्रिय सदस्य आज से नहीं 40 वर्षों से हैं और 40 वर्षों के दरमियान में इधर के हाल के दिनों में जब मैं देख रहा हूं कि बिहार के से बाहर के लोगों का तंत्र इस पार्टी पर जब हो गया, जिसको हम माफिया तंत्र कहते हैं, पार्टी पर उसका जो है काफी जोरदार तरीके से धमाका हुआ आकर के, और वो भौगोलिक ज्ञान उनको भी नहीं है पार्टी का। जो पार्टी का जो भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए उनको, जिस पर पार्टी का जो भी लोग उनके साथ हैं, जो अभी तत्काल में जो देख रहे हैं, उनको बिहार के भौगोलिक का ज्ञान ही नहीं है। वैसे लोगों का पार्टी में कब्जा है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारा कार्यकर्ता था, उसके साथ घोर अत्याचार, घोर अपमान प्रतिदिन सामना सह रहा था, पर डे का। आखिर अपमान सहने की भी एक सीमा होती है और इतने लोगों ने अपमान सहा इस पार्टी में कि तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं की आवाज रही कि ऐसे पार्टी में रहने की क्या जरूरत है जो पार्टी का कार्यकर्ता अपमानित हो। पार्टी में वैसे लोगों की पूछ बढ़ गई जिसके कंधे पर बढ़िया 10 भर का सोने का सिकरी और हाथ में सोने का कड़ा हो, वैसे लोगों को पार्टी के अंदर प्रवेश किया जाता था। 10 नंबर हो या पहले का 5 नंबर था, उसी में लोग प्रवेश करते थे। गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा समाज के लोग, वंचित समाज के लोग टिकटिकाती आंखों से देखते रहते थे कि कब तेजस्वी यादव या फलाना बड़े नेताओं का फोन आएगा कि हम उनसे मिलेंगे। अंतिम में सवेरे से लोग शाम हो जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाती थी। ये तमाम फैक्टर हैं। देखिए, विधानसभा का भी चुनाव, उपचुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, लेकिन जो विधान परिषद का भी अभी चुनाव हुआ, तो जिसकी आबादी है, आप बराबर हमेशा अपने चर्चाओं में कहते हैं कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आप बताइए कि गरीब गुरबा समाज को, अति पिछड़ा समाज को भागीदारी मिला कि ब्रासलेट पहनने वालों को भागीदारी मिला, पैसा तंत्र वाले लोगों को भागीदारी मिला? तो हम लोग तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अगर हिस्सेदारी नहीं दिए तो रहने का क्या कारण? आप प्रतिष्ठा नहीं दीजिएगा तो उस पार्टी में रहने का कारण क्या? जब तक लालू जी का इस पार्टी पर दबदबा था तब तक पार्टी सही थी। जिस दिन से लालू प्रसाद यादव जी का दबदबा समाप्त हो गया, उस दिन से पार्टी धरातल की ओर जाने लगी, जिसको कहते हैं पाताल लोक के रास्ता में तैर रहा है। और ये कब पाताल लोक में चला जाएगा मैं कह नहीं सकता। तो जो पाताल लोक में पार्टी चली गई जा रही है, जो लोग टिकटिका रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको नहीं लगता कि जिस तरह से पार्टी का व्यवहार है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार है। आप बताइए कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, हिंदुस्तान ने, दुनिया में मैं ऐसा पहला अध्यक्ष देखा हूं जो सिर्फ पार्टी के कार्यालय में रह करके पार्टी को चलाते हैं। कभी मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है, कभी जिला का दौरा नहीं किए, संगठन को नहीं मजबूत किए, सिर्फ कार्यालय के अंदर जो 500 गज का जो कार्यालय है उसी के अंदर अपना ये हवा पानी देते रह गए, अनुशासन का पाठ पढ़ाते रह गए। इससे पार्टी की छवि बाजार में और खराब होती चली गई। इन तमाम कारणों के कारण ये राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी हृदय की बातों को रखते हुए, जो अपमानित मैं ही नहीं हो रहा हूं, तमाम लोग अपमानित हो रहे हैं। इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। अगर होगा तो हम लोग भूखे लोग रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपमान सह के रहना
पसंद नहीं करें। इन तमाम कारणों के कारण जो है मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ।